जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र, इसकी उद्गम स्थान और साथ में मैप के माध्यम से समझेंगे कि इसकी सहायक नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस जगह से निकलती है, कौन से राज्य से निकलती है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो यह वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो में बने रहे, आपको अभी ही हर एक कुछ याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी तंत्र है तो सिंधु नदी से संबंधित है। तो सिंधु नदी यह मानसरोवर झील यानी तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील कौन सी स्थान, तिब्बत से निकलती है। यह मानसरोवर झील से निकल करके जिस जगह पे पहुंचती है, भारत के जिस जगह पे पहुंचती है वह दमचौक है, यानी कि दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। यह इस साइड दो पर्वत है, एगो लद्दाख है और एक जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीचों बीच से चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में चल आती है, यानी दमचौक नामक स्थान से भारत में इंटर करती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीचों बीच से होते हुए गुजरती है और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में निकलती है। यह अरब सागर में घिर जाती है। तो सिंधु नदी के बारे में समझ में आ गया कि मानसरोवर झील से निकलती है, दमचौक नामक स्थान से भारत में जाती है, जास्कर और लद्दाख पर्वत के बीच से होकर बहती है और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब इसके जो सहायक नदी है इसको याद करते हैं। तो देखिए, इसके सहायक नदी पहला नंबर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यह देखिएगा, चिनाब नदी में कौन कौन मिलती है? तो झेलम मिलती है। कौन मिलती है? तो चिनाब मिलती है, सतलज मिलती है और ब्यास किस में मिलती है? तो सतलज में मिलती है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकस झील से निकलती है। सतलज नदी राकस झील से निकलती है और यह जाती है, कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी मिल जाती है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है, यह ब्यास नदी यहाँ सतलज नदी में मिली। ब्यास नदी किस में मिला? सतलज नदी में। यहाँ एक रेड कलर का है, रेड कलर का यह बैराज बनाया हुआ है जिसका नाम हरिके बैराज है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में इसका विस्तार है, राजस्थान में। तो ब्यास और सतलज नदी के संगम स्थान पर कौन सा बैराज है? तो हरिके बैराज है। ब्यास और सतलज के संगम जहाँ होती है, मिलती है, वहाँ कौन सी बैराज है? तो हरिके बैराज है। तो समझ में आ गया इतना। अब जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, उस राज्य से है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में। यहाँ नदी है, क्या नदी है? उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति का स्रोत है। कौन सा स्रोत? झील से निकल रहा है, दर्रा से निकल रहा है, कहाँ क्या है? न है, उत्पत्ति स्थान है। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, पहला नंबर है सिंधु नदी। सिंधु नदी हम बताएं मानसरोवर झील यानी तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। झीलम नदी यह शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। झेलम शेषनाग झील से, शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी बारालाचला दर्रा, चिनाब नदी बारालाचला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब नदी बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी
राकस झील तिब्बत से निकलती है। जो बताए थे सतलज नदी राकस झील तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। यहाँ याद कीजिएगा, देखिए यह 3 वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब, रावी और ब्यास। चिनाब, रावी और ब्यास कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आप दर्रा पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको याद हो रहा होगा कि चिनाब नदी बरालाचला दर्रा, रावी नदी रोहतांग दर्रा और ब्यास नदी ब्यास कुंड से, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। झेलम नदी जम्मू कश्मीर और सिंधु नदी तिब्बत से, सतलज नदी तिब्बत से। आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आप जानते हैं कि यहाँ जो नदी है सिंधु नदी हो गया, इसके कुछ सहायक नदी हो गया। तो सिंधु नदी को सहायक नदी जब पानी जाती होगी तो या तो नहीं छोड़ेंगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, उसको पानी नहीं मिल पाएगा, खेती बाड़ी नहीं होगा। लेकिन अगर पानी रोक कर अगर अत्यधिक छोड़ दिए तो उसका नाश हो जाएगा, ढह जाएगा, बहुत ही माल जाल की क्षति होगी। तो यह क्या है? सिंधु नदी समझौता यानी सिंधु जल समझौता विवाद के कारण हमेशा बना रहेगा। इसी के बारे में जानने वाले हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के द्वारा 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के द्वारा 1960 में हुआ। उस समय नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जन अयूब खान थे। अब कहिएगा कि ठीक है, तो क्या सभी नदी के साथ समझौता है? तो बिल्कुल, सिंधु नदी के जितना सहायक नदी है सभी के साथ क्या है? यह समझौता है। तो देखिए, अब कहिएगा ब्यास हो गया और सतलज हो गया, तो ब्यास तो मिल जाती है यहाँ, क्या बोलता है, सतलज में। तो सतलज तो जाती है ना, फिर सतलज पाकिस्तान में जाती है ना। तो देखिए यहाँ से देखेंगे, आप देख रहे हैं कि सिंधु, झेलम और चिनाब, यह 3 नदी का जो पानी है ना, वो 80% पानी कौन रखेगा? पाकिस्तान रखेगा और 20% पानी भारत रखेगा। यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में पढ़े हैं, जिसमें से ऊपर से नीचे की तरफ है और उत्तर से दक्षिण क्रम है, जिसमें क्या है? सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी 80% कौन रखेगा? पाकिस्तान और 20% कौन रखेगा? भारत रखेगा। लेकिन नीचे जो 3 नदी बचा, रावी, ब्यास और सतलज का जो पानी होगा वो 80% भारत रखेगा और 20% कौन रखेगा? तो पाकिस्तान रखेगा। तो अब ऊपर से देख लिए, सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी जो 80% पाकिस्तान और 20% भारत, लेकिन रावी, ब्यास और सतलज का 80% भारत पानी रखेगा और 20% पाकिस्तान रखेगा। नीचे है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर प्रवाहित होती है। यह आज का टॉपिक था, यह थंबनेल था। आप बहुत ही अच्छा से देखें, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।